यह वाराणसी के भिटारी गांव में रहने वाले एक सीधे साधे और मेहनती इंसान उदयराज की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि दिन भर की ईमानदारी की कमाई और परिवार के साथ बिताए चंद सुकून के पलों में होती है। बनारस की सुबह जब गंगा किनारे के घाटों को सूरज की पहली किरण से सरबोर कर रही होती है, ठीक उसी समय भिटारी गांव के एक छोटे से मकान में हलचल शुरू हो जाती है। ये घर है उदयराज का। उदयराज बेहद सीधा साधा, अपनी धुन का पक्का और वक्त का पाबंद इंसान। घड़ी में जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं, उदयराज के कदम अपने आप घर के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उसकी मंजिल यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर है। फुलवरिया 5 नंबर गेट, यहीं पर स्थित है नारायण बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, जहां उदयराज एक पिकअप ड्राइवर के रूप में काम करता है। दुकान पर पहुंचते ही उसका पहला काम होता है अपनी गाड़ी से मिलना। वो प्यार से कपड़ा उठाता है, पिकअप को पोंछता है और चमका देता है। पिकअप के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नारायण बिल्डिंग मटेरियल। तभी दूर से मुस्कुराता हुआ उसका साथी और खलासी आ जाता है, जिसका नाम है चुंगचांग। नाम थोड़ा अनोखा है, लेकिन दोनों की जुगलबंदी बेमिसाल है। ग्रेटर देन चलो चुंगचांग बाबू, मालिक से पैसे ले और निकला जाए, उदयराज मुस्कुराते हुए कहता है। ग्रेटर देन। दोनों मालिक के पास जाते हैं, तेल पानी और रास्ते के खर्च के पैसे लेते हैं और अपनी नारायण पिकअप को स्टार्ट कर गोदाम की तरफ बढ़ जाते हैं। गोदाम पहुंचते ही वहां के लेबर मुस्तैदी से सीमेंट की बोरियां गाड़ी पर लादना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में पिकअप सीमेंट से पूरी तरह लोड हो जाती है। अब शुरू होता है असली सफर। उदयराज और चुंगचांग वाराणसी की तंग गलियों से होते हुए चौड़े हाईवे और शहरों वाली मेन रोड पर निकल पड़ते हैं। समय पर डिलीवरी। उदयराज का एक ही नियम है, सामान वक्त पर पहुंचना चाहिए। तालमेल। रास्ते भर चुंगचांग रास्ता साफ रखता है और उदयराज पूरी सावधानी से गाड़ी चलाता है। दोपहर की धूप और धूल को सहते हुए दोनों शहर के कोने कोने सीमेंट पहुंचाते हैं। शाम की थकान और घर की ओर कदम। सूरज ढलने के साथ ही दोनों का सफर भी थमता है। शाम को थक हार कर जब दोनों वापस फुलवरिया 5 नंबर गेट वाली दुकान पर आते हैं, तो बदन का रोम रोम दर्द कर रहा होता है। उदयराज गाड़ी खड़ी करता है, मालिक को चाबी सौंपता है और दिन भर का हिसाब किताब देकर अपनी मजदूरी लेता है। अच्छा भाई उदय, कल सुबह फिर टाइम से। चुंग चांग हाथ हिलाते हुए अपने घर की राह पकड़ता है। और यहाँ उदयराज अपनी जेब में मेहनत की कमाई रखकर थका हारा चेहरा लिए वापस अपने गांव भिटारी की ओर चल पड़ता है। दिन भर की धूल और थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती है, लेकिन दिल में एक सुकून होता है कि आज का दिन भी ईमानदारी से बीता। उधर भिटारी गांव के उस घर में 3 जोड़ी आंखें बड़ी शिद्दत से दरवाजे की तरफ देख रही होती हैं। उदयराज की पत्नी अंजू, जो हर कदम पर उसका साथ निभाती है, और उसके 2 प्यारे बच्चे, 10 साल का बेटा सनी और 9 साल की बेटी सुंदरी। जैसे ही दरवाजे पर कुंडी खटकती है, बच्चे चिल्ला उठते हैं, पापा आ गए। थके हारे उदयराज के कदम जैसे ही घर के अंदर पड़ते हैं, उसकी थकान दूर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1। सेवा और सत्कार। अंजू तुरंत दौड़कर ठंडे पानी का गिलास लाती है। उदयराज पानी पीकर एक लंबी सांस लेता है। बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, जिससे दिन भर का सारा तनाव हवा हो जाता है। 2। सच्ची साझेदारी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उदयराज और अंजू मिलकर रसोई में जाते हैं। दोनों हंसते बोलते सुख दुख बांटते हुए रात का खाना बनाते हैं। जब गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाता है, तो पूरा परिवार, उदयराज, अंजू, सनी और सुंदरी, एक साथ बैठकर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है।